चलिए देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज। जब त्रिभुज बनाएंगे, थोड़ा बड़ा त्रिभुज बना लीजिएगा, है ना। कहता है कि त्रिभुज के शीर्ष जो है ना, पहला शीर्ष मान लेते हैं हम ए है, उसके बाद हम कह देंगे बी है, तब कौन है बोलिए? सी है। 3 गो शीर्ष होता है। पहला का जो वैल्यू दिया है आपको 0,-1 दिया है। दूसरा का दिया आपको 2,1 दिया है और 0,3 दिया है। 3 गो आपको शीर्ष इसमें दिया हुआ है। अब देखिए कहता है कि इसके भुजा के मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बनता है। इसका भुजा है ना, बोलिए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए सभी। ए से बी, बोलिए इसका मध्य कहाँ होगा? बीच में होगा, कात में होगा? बोलिए बीच में होगा। तो बीच में हम कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। बोलिए ये और इसका जो मध्य में होगा, तो बोलिए वहां कहाँ होगा? बीच में होगा। ये भी एक पॉइंट लेते हैं। ए और सी का बोलिए बीच में एक मध्य होगा कि नहीं होगा? बोलिए मध्य का मतलब बीच में ही होता है। अब इसको मिलाइए। जब हम इसको मिलाते हैं तो आपको पता चला कि एक और त्रिभुज बन गया। बना कि नहीं बना? तो कहता है कि इसके भुजा है, बड़का त्रिभुज का भुजा से जो बना, मध्य बिंदु से जो एक त्रिभुज बना है ना, उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बोलिए हम इसको कह देते हैं डी। क्या कह दिए? इसको कह दिए ई, इसको कह दिए एफ। कोई दिक्कत यहाँ पे? समझिए क्वेश्चन क्या कहा है कि सबसे पहले एक त्रिभुज बना। सबसे पहले कौन है? बोलिए सबसे पहले एक त्रिभुज है। त्रिभुज में 3 शीर्ष हैं, उसका दिया हुआ है। कहा जी इसके जो भुजा है ना, इसका भुजा, इसके भुजा जो मध्य बिंदु है ना इसका, और इसका इस भुजा का भी मध्य बिंदु, और इस भुजा का भी मध्य बिंदु, मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनता है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्या कीजिए? पहले क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए हम सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए पहले जो शीर्ष दिए हैं पहले लिख लेते हैं। माना कि ए, उसको ए मान लेते हैं, 0,-1, बी बोलिए कितना है? 2, 1 और सी 0,3 सी बिंदु दिए गए हैं, बोलिए। माना कि ए बी और सी बिंदु दिए गए हैं, है ना। तो आपको बिंदु दिए गए हैं 3 गो। देखिए अब क्या कहते हैं, पहले इसका बोलिए, इसका मध्य कहा कि अलग कहा? बोलिए मध्य का। तो बोलिए पहले किसका मध्य बोलेंगे? बोलिए ए से बी। तो कि ए बी के मध्य बिंदु कौन है? बताइए तो कौन है? ए बी का जो मध्य बिंदु कौन है? बताइए डी है ना। तो ए बी का मध्य बिंदु कौन है? डी है। समझिए आराम से, इसमें कुछ भारी नहीं है। ए बी का मध्य बिंदु कौन है? डी। अब बताइए, आपको जो मध्य बिंदु का हम सूत्र बताए थे ना कि x1 प्लस में x2 बटे में 2, y1 प्लस में y2 बटे में 2 बताए थे, हाँ या ना जी। बोलिए मध्य बिंदु का सूत्र यही होता है। अब बोलिए पहला है ई ए, तो बोलिए क्या कहेंगे इसको? x1 y1। दूसरा है तो क्या कहेंगे? बोलिए x2 y2। आपको इसमें मान बैठाने होगा। बोलिए x1 का मान कितना है? 0, कॉमा का प्लस। x2 का मान बोलिए कितना है? 2 बटे में 2। आपको ये हो गया। y1 का मान बोलिए y1 का माइनस में 1 प्लस, तो सूत्र के अनुसार प्लस। इसका कितना है? बोलिए 1 बटे में 2। अब बोलिए 0 को 2 को जोड़िए, कितना होगा? 2। और 2 बटे 2 कितना होगा? 1। इधर से 1 आया, कॉमा माइनस में है एगो प्लस में, बोलिए 0 होगा ऊपर में। 0 बटे 2 यानी क्या होगा? बोलिए 0। यानी डी बिंदु कितना आ गया? बोलिए 1 और 0। समझे कैसे निकाले हैं? इसी तरह से हम, आप बोलिए ए से पहले बी आ गए, अब बी से कहाँ जाएंगे? बोलिए तो कहेंगे बीसी का मध्य बिंदु कौन है? बोलिए बीसी का मध्य बिंदु कौन है? ई है। फिर इसी तरह से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? आराम से छापिए। अब आइए देखिए, यहाँ पे आपको ए बी के मध्य बिंदु डी था तो निकाल लिए। अब कौन है? बोलिए बीसी का मध्य बिंदु। आप लिख सकते हैं ना अपने मन से। हम लिखेंगे बीसी का मध्य में कौन बैठा हुआ? बताइए बीसी के मध्य में कौन है? ई है। इसीलिए हम यहाँ लिखे बीसी के मध्य बिंदु ई है। बोलिए यही सूत्र लगेगा, अलग लगेगा? वही कहिए, वही लगेगा। x1 प्लस में
x2 बटे में 2, y1 प्लस में y2 बटे में 2। ठीक है, हम लगा देते हैं यहाँ पे। अब बोलिए आपको यहाँ से हम यहाँ मान बैठाते हैं, इधर इधर आप लोग नीचे ही लिखेंगे। बोलिए पहले इसमें, अभी पहले b है कि पहले c है, बताइए। इसमें यहाँ देखिए पहले b है कि c है, पहले b है, तो b ये है आपको, c ये है, तो हम कहेंगे पहले कौन चलेगा, बोलिए x1 और y1, ये चलेगा x2 और y2, चलेगा कि नहीं चलेगा। अब देखिए यहाँ पे आइए देखते हैं, इसमें x1 है पहले, बोलिए इसमें x1 कौन है, बोलिए 2 है, तो 2 है, जोड़ तो जोड़। अब कौन है, बोलिए x2, x2 का मान कितना है, बोलिए यहाँ पे 0 है, बटे में 2 है, हल्ला नहीं कीजिए। फिर यहाँ पे बोलिए y1, y1 कितना है, y1 का मान 1 है, प्लस तो प्लस, y2 का मान कितना है, बोलिए 3 है। अब देखिए 2 और 0 की जोड़ी कितना होगा, 2, 2 बटे 2, 4 बटे 2, क्योंकि इधर से 1 आया, इधर से कितना आया, बोलिए 2, तो ई बिंदु कितना आया, बोलिए ई बिंदु आ गया आपको 1 और 2 आ गया, उतारिए। अब देखिए पहले हम ए बी के मध्य बिंदु निकाल लिए, अब बी सी का निकाल लिए, अब किसका निकालेंगे, बोलिए सी ए का, ये सी का, ये है ना, सी का, तो हम यहाँ से मिटा देते हैं। पॉइंट याद रखें ना, कितना कितना है, वहां पे लिखा हुआ होगा आप लोगों को। चलिए अब किसका निकालेंगे, ए सी के मध्य बिंदु ना, लिखेंगे ए सी के मध्य बिंदु, ए सी के मध्य बिंदु बोलिए कौन है, एफ है, तो बोलिए कहेंगे सूत्र वही चलेगा, x1 प्लस में x2 बटे में 2, y1 प्लस में y2 बाय 2। ठीक है, बोलिए पहले इसमें किसका नाम है, ए का पहले बी का, बोलिए ए का नाम है तो इसको 2 कहेंगे, 2 कहेंगे, सी वाला क्या कहेंगे, बोलिए सी वाला को 1 1 कहेंगे, है ना। कहेंगे कैसे, बोले देखिए यहाँ पे ए है, तो बोलिए ए है, तो इसीलिए ए को हम क्या कहेंगे, x1 y1, ए को क्या कहेंगे, x1 y1। ठीक है, तो था यहाँ पे पहले जो ए है तो कहेंगे ए को x1 y1, उसके बाद सी है तो सी को क्या कहेंगे, बोलिए x2 y2, ए सही ही था। अब बोलिए x1 का मान वहाँ कितना है, 0, प्लस तो प्लस, x2 का मान भी 0 है ना, बटे में 2, कोमा y1 का मान कितना है, माइनस में 1 है ना, y1 कितना है यहाँ पे, माइनस में 1, इसका कितना है, प्लस में 3 बटे में 2। बोलिए 0 बटे कोई भी क्या होगा, 0 होगा। बोलिए माइनस यानी 1 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 बटे 2 यानी कितना बचेगा, बोलिए 1, यानी 1,0। आपको ये ऐप का क्या कितना माना गया, 0 और 1। अब देखिए आपको ये बन गया। अब क्या कहता है, आप पढ़िए, इतना तक सभी बना लिए हैं, उतारिए। चलिए देखिए, अब जो ए सी ए बी का मध्य बिंदु जो है वो निकाल लिए, बी सी का मध्य बिंदु भी निकाल लिए, और ए सी का भी मध्य बिंदु निकाल लिए, है ना। अब देखिए क्या कहता है कि ये जो मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बना है ना, ये त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकालिए। इसका क्या निकालिए, बोलिए, तो क्या कहेंगे, बोलिए अब त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए सभी, इसका जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे, बोलिए सूत्र हम नीचे लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे, आगे में तो जगह तो नहीं है, तो हम नीचे से लिख देते हैं, आप लोग आगे में जगह होगा तो लिखिएगा। बोलिए 1/2 है ना, पहले x1 लिखते हैं प्लस में, x2 लिखते हैं प्लस में, x3 लिखते हैं, घर लगा लेते हैं। अब छोटी घर सबको देते हैं ना, अब बोलिए y माइनस y माइनस y, सभी समझिए नहीं तो आराम से निकालिए। बोलिए 23 31 12 है ना। अब मान बैठाइए, कहेंगे पहले देखिए d है, पहले d है ना, तो बोलिए d यही ना है जी, इसको क्या कहेंगे, बोलिए x1 y1। ठीक है, d के बाद कौन है, बोलिए e, 2 नंबर में है ना, तो e को क्या कहेंगे, बोलिए x2 और y2, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। उसके बाद कौन है, बोलिए f, कौन है, जब f है तो f कौन चलेगा, बोलिए 3 की 4, तो कहेंगे x3 और y3। समझे कि नहीं समझे, ये आपको दिया हुआ है ना। आप कहेंगे 1/2, तो 1/2 x1, बोलिए x1 का मान कितना है, यहाँ पे 1 है, कॉमा तो कॉमा, y2 खोजिए, y2 कितना है 2, माइनस में y3 कितना है 1, ठीक है, प्लस तो प्लस, x2 बोलिए कितना है 1, y3 कितना है 1, y3 कितना है, बोलिए
1 माइनस में y1 कितना है 0, प्लस में x3 0। अब y1 कितना है, y1 कहेंगे तो 0, माइनस तो माइनस 2। अभी एक बात ध्यान दीजिए आप, 1/2, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा बोलिए, 1 गुना 1 कितना होगा 1, प्लस तो प्लस, 1 में से 0 गया तो 1, 1 गुना 1 कितना होगा 1। बोलिए 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे क्या होगा बोलिए, 0 होगा। अब बोलिए 1 1 कितना होगा 2, 2 1 कितना होगा 2, बटे में 2 है, कितना आया मान बोलिए, इसका मान आ गया 1, है ना जी। ये आप त्रिभुज का कितना मान आ गया बोलिए, 1 आ गया। अब आगे फिर पढ़ेंगे, तब तक उतारिए। देखिए आपको जो मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल तो अभी हम निकाल दिए। अब क्या कहता है कि जो पहले से त्रिभुज है ना उसका भी क्षेत्रफल निकाल के इस छोटा वाला त्रिभुज का अनुपात और बड़का त्रिभुज का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। इसीलिए हमको कहता है प्रश्न में, देखिए क्या कहता है कि छोटा वाला त्रिभुज है ना इसका अनुपात और पहले से जो दिया है त्रिभुज उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। बोलिए क्षेत्रफल का अगर अनुपात हम निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल लिए, बड़का का क्षेत्रफल निकालेंगे तब ना दोनों का अनुपात कर देंगे, इसीलिए बड़का का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। तो अब बोलिए एबीसी का क्षेत्रफल, कहेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही सूत्र लगाइए, 1/2 x1 प्लस में x2 प्लस में x3। अब बोलिए यहाँ से y माइनस में y माइनस में y माइनस में y, ठीक है। कहेंगे 23 31 12। अभी देखिए इसमें पहले a है ना, a बिंदु को आप क्या कहेंगे बोलिए, x1 y1, ठीक है। उसके बाद b है तो b बिंदु को आप कहेंगे x2 y2 और y2। उसके बाद कौन है बोलिए, यहाँ पे c है तो c को क्या कहेंगे बोलिए, x3 y3, ठीक है। अब मान बैठाएंगे इसमें, बोलिए 1/2 है तो 1/2, पहले है x1, बोलिए x1 का मान कितना है 0, y2 बोलिए y2 का मान कितना है 1, y3 का मान कितना है 3, ठीक, प्लस तो प्लस x2 बोलिए x2 कितना है, x2 2 है, y3 का मान कितना है 3, माइनस में y1 का मान कितना है माइनस में 1, माइनस में से 1 हो जाएगा प्लस, प्लस तो प्लस, यहाँ पे x3 का मान 0 है, और है y1 का मान माइनस में 1 है, y2 का मान माइनस में 1 आ गया। अभी आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, फिलहाल अभी बैठाने के लिए मान सबको हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिए, जब भी देखिएगा 0 से गुना करना पड़ रहा है तो घर में घटाना जोड़ाना नहीं है ना, कहेंगे अगर 2 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो -2 बचेगा, फिर गुना क्यों करेंगे, एक बार हम जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे क्या होगा बोलिए 0। बोलिए 3 1 कितना होगा 4, 4 दूना कितना आ जाएगा बोलिए 8 जोड़, इसको 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे क्या होगा बोलिए 0। अब बोलिए यहाँ पे घर में कितना होगा 8 होगा ना, बटे में कितना है बोलिए 2, कितना आया बोलिए 4 वर्ग मात्रा आया ना 4, इसका 4 आ गया। जब भी 0 से गुना करना पड़े ना तो आप घर में नहीं घटाइए नहीं जोड़िए, कुछ नहीं कीजिए, आराम से आप 0 लिख दीजिए, फिर यहाँ भी 0 लिख देंगे, आपको वर्ग मात्रा का आ गया। प्रश्न में कहता है कि छोटे का इसका और इसका अनुपात, पहले यहाँ तक छापिए तब बताते हैं। आइए अब देखते हैं, देखिए हम छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज का दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब देखिए प्रश्न में क्या कहता है, कहता है कि जो मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बना ना इसका क्षेत्रफल का अनुपात और जो पहले से त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बोलिए इसका क्षेत्रफल कितना निकला था बताइए, 1 की 2 1 निकला था, इसीलिए हम यहाँ लिखे प्रश्न में देखिए दिया हुआ था कि जो त्रिभुज मध्य बिंदु से बना है ना उसका और बड़का का अनुपात क्या होगा। तो बोलिए इसका कितना निकला है क्षेत्रफल, बोलिए 1, अनुपात तो अनुपात है ना। बोलिए अभी एबीसी है ना, बड़का कितना निकला है बताइए 4, आराम से आप इतना लिख देंगे तो आपका ये फाइनल आंसर ये रहा। एक और आंसर जो था ना, एक मात्रा यहाँ लिखे थे, एक मात्रा आपको 2 आंसर होगा। एक छोटका का बोले क्या बोला था कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो बोले एक आंसर ये हो गया। फिर कहा कि इसका और बड़का का क्या कीजिए अनुपात निकाल दीजिए क्षेत्रफल का, तो हम यही निकाल दिए। 2 इसमें उत्तर आपको मिलेगा, एक मिलेगा इसका क्षेत्रफल और ये दोनों का अनुपात, 2 इसमें आपको आंसर है।